नमस्कार दोस्तों मित्रों, हमारा जो देश है इसमें जो सांस्कृतिक विरासत है, जो धार्मिक विरासत है, वो बहुत भरी हुई है। यदि हम अपने देश के धर्मायतनों के बारे में विचार करें तो हमारे देश में इतने धर्मायतन हैं, इतने मंदिर हैं, इतने मस्जिद हैं, शायद ही किसी देश में होंगे। हर धर्म के, हर संप्रदाय के जो धर्मायतन हैं वो हमारे देश में बहुतायत में विद्यमान हैं। लेकिन कई बार इस प्रकार के प्रसंग देखने को मिलते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो धर्मायतन हैं उनको हटाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए कार्रवाई की जाती है। जब इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो उस पक्ष को मानने वाले, उस धर्मायतन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है क्योंकि उससे उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम सभी को विचार करने की एक आवश्यकता है कि इस प्रकार की कार्रवाई की प्रशासन को आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा कार्य हम ना करें जिससे कभी प्रशासनिक कार्रवाई हमारे सामने उपस्थित हो। मित्रों, ये एक बड़ी विचित्र बात है कि प्रशासन को क्यों इस प्रकार की कार्रवाई करना पड़ती है। निश्चित ही किसी न किसी प्रकार से उस धर्मायतन के निर्माण में कोई ना कोई बात तो रह गई होगी। हम निर्माण करने से पूर्व इस बात को क्यों नहीं देखते हैं कि जो निर्माण हम करने जा रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या बातें छिपी हुई हैं। किसी तरह की कोई कानूनी, कोई धार्मिक दिक्कत भविष्य में आने वाली तो नहीं है। यदि हम इन बातों को निर्माण से पूर्व भी विचार कर लें तो जो मन में होने वाले जो विकल्प हैं वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जाने जो वाली जो कार्रवाई है उससे हम बच सकते हैं। हम इस बात पर भी विचार करें कि प्रशासन जो विचार कर रहा है, जो निर्णय ले रहा है वो सही है या गलत है। यदि सही चीज़ है तो हम प्रशासन का साथ दें और गलत है तो हम उसका उचित माध्यम से उसका विरोध करें। दूसरी बात, धर्मायतनों का जो निर्माण है वो इतनी तीव्र गति से होता है और इतना ज़्यादा हो रहा है जो कि कई बार एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा कर देता है। इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है कि धर्मायतन हम बनाएं, लेकिन कितने बनाएं, कितनी हमारी आवश्यकता है। क्या उसकी जगह हम औषधालय एवं स्कूल नहीं बना सकते हैं क्या? क्या गरीबों के लिए कोई संस्थान नहीं बना सकते हैं क्या? यह भी एक चिंतन का, मनन का विषय है। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं एच.के. जैन अपने YouTube चैनल एच.के. जैन डायरीज़ के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।